हाय एवरीवन, मेरा नाम है राजीव। मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूँ और बातें कर चुका हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पे। आज हम बात करने वाले हैं हजारडस वेस्ट एंड हजारडस वेस्ट मैनेजमेंट ऑथराइजेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये पूछा जाए कि हजारडस वेस्ट होता क्या है, तो इसका आंसर है कि वो सारे डिस्कार्डेड वेस्ट एंड अदर वेस्टेज जो कि केमिकल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज से बाहर निकल के आते हैं, वो सारे हजारडस वेस्ट के अंदर फॉल करती है। कुछ कॉमन हजारडस वेस्ट के बारे में बात करें तो क्लीनिंग सॉल्वेंट, यूज्ड एसिड, बेस, मेटल स्क्रैप, ये सब ऐसी चीज़ें जो हमारे घर में कॉमनली पाई जाती है, ये सभी हजारडस वेस्ट में आता है। कुछ ऐसे हजारडस वेस्ट भी होते हैं जो हमें आपको ना लगेगा कितना डेंजरस है, लेकिन होते बहुत डेंजरस है एनवायरनमेंट के लिए भी और हम ह्यूमंस के लिए भी। ऐसे हजारडस वेस्ट की अगर एग्जांपल की बात करें तो उसमें आएंगे यूज्ड मॉनिटर्स, थर्मोस्टेट्स, डेमोलिशन वेस्ट, बैटरीज, अभी हाल फिलहाल में यूज्ड ऑयल को भी उसमें रखा गया है, हैवी मेटल स्क्रैप्स। अगर इनको सही तरीके से मेंटेन नहीं करा गया, मैनेजमेंट इनकी सही तरीके से नहीं हुई, दे कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। अब अगर पूछा जाए हजारडस वेस्ट मैनेजमेंट ऑथराइजेशन क्या होता है, इस सवाल में इसका जवाब है हजारडस वेस्ट मैनेजमेंट ऑथराइजेशन। सीधी सी बात है, पीसीबी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि 2 लेवल्स के होते हैं, एक होता है सीपीसीबी, दूसरा होता है एसपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो जो इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं, उन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से अगर हम सही तरीके से जो हमारा वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको मैनेज कर रहे हैं तो हम लीगली कंप्लाइंट है। और ये लीगली कंप्लाइंट होने का जो सर्टिफिकेट हमें मिलता है वही होता है हजारडस वेस्ट मैनेजमेंट ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट। हजारडस वेस्ट 2016 के रूल्स के हिसाब से हजारडस वेस्ट मैनेजमेंट ऑथराइजेशन किन किन को लेना पड़ता है, समझने वाली बात है। अगर हम सीक्वेंस से समझेंगे, जो वेस्ट जनरेट कर रहा है उनको भी लेना है, जो वेस्ट को कलेक्ट करने आ रहा है उनको भी लेना है, वेस्ट को कलेक्ट करके जिस गाड़ी में रखेंगे ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्टर को भी लेना है, वो जहाँ जाके डिस्पोज करेगा उनको भी लेना है, उसके बाद जो उसका ट्रीटमेंट करेगा उसको भी लेना है। ऐसे करके जो भी इस पूरे लूप में आएगा, जो कि हजारडस वेस्ट से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन करेगा या प्रोसेस में रहेगा, उन सबको हजारडस वेस्ट मैनेजमेंट ऑथराइजेशन लेना पड़ता है। गो डाउन्स वेयर हाउसेज ऑफ जैसे मेडिसिन, पेस्टिसाइड्स जो कि कंटामिनेटेड होते हैं, अगर ऐसे कोई हैंडल कर रहा है वैसे वेयर हाउसेज को, तो उनको भी हजारडस वेस्ट मैनेजमेंट ऑथराइजेशन लेना ज़रूरी होता है। अगर कोई लैब चल रहा है, अगर कोई व्हीकल सर्विस सेंटर है, उनको भी हजारडस वेस्ट मैनेजमेंट ऑथराइजेशन लेना ज़रूरी है। खास करके अगर कोई प्रोसेसिंग प्लांट चला रहा है या कोई रिसाइकलिंग प्लांट चला रहा है तो उसमें तो ऑब्वियसली मशीन जब चलेगा तो उसमें से हजारडस वेस्ट तो निकलेंगे ही। उनको गलत तरीके से आप यूज नहीं कर सकते ना हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बोथ। तो इन सारे फॉर्म्स एंड संस्थाओं को हजारडस वेस्ट मैनेजमेंट ऑथराइजेशन लेना मैंडेटरी है। तो आप अगर इंडस्ट्री से जुड़े हैं जहाँ पर हजारडस वेस्ट जनरेट होता है, तो अपने बिजनेस को लीगली कंप्लाइंट बनाने के लिए हजारडस वेस्ट मैनेजमेंट ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट के लिए ज़रूर अप्लाई करें। और हाँ, अगर कहीं कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, डॉक्यूमेंट क्या है, कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, स्क्रूटनी होगी नहीं होगी, डिपार्टमेंट कितना टाइम लेता है, ये सब अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो आप अपने मन में ना रखिए, हमें कनेक्ट करिए, हम बैठे हैं कॉर्सेज में आपकी सहायता के लिए। थैंक यू।